अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के बाद क़ुरबानी का जानवर जिससे लेते हैं क़ुरबानी तक उसी के पास हम लोग रहने देते हैं, क्या ये जायज़ है? और उधार लेकर क़ुरबानी का जानवर ख़रीदना कैसा? जैसे हम मालिक निसाब है, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं, तो हम किसी से उधार ले लिए और क़ुरबानी का जानवर ख़रीद लिए, तो उस जानवर पर अगर हम क़ुरबानी करते हैं तो क़ुरबानी होगी या नहीं होगी? या फिर हम मालिक निसाब नहीं है, घर वाले ज़िद कर रहे हैं, यानी कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि हम लोग भी क़ुरबानी देंगे, अब इस वक्त पैसा नहीं है तो हम उधार ले लिए, फिर हम क़ुरबानी किए, तो वो भी क़ुरबानी हमारी होगी या नहीं होगी? तो इसी के ताल्लुक़ से मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीक़े से बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आज के दौर हाज़िर में क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के बाद अक्सर व बेशतर जगह ऐसे ही देखा जाता है कि जिससे क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा जाता है उसी को दे दिया जाता है कि ताकि उस जानवर का ख़याल रखे और उस जानवर की परवरिश करे जब तक क़ुरबानी ना आ जाए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क़ुरबानी का जानवर ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद अगर आप उसे रखने का और परवरिश करने का, उसका ख़याल रखने का अगर आप उसकी रकम देते हैं, यानी कि आप उसको मज़दूरी देते हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। इसमें शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप मालिक निसाब हैं और फिल वक्त अगर आपके पास रकम नहीं है, पैसे नहीं है, किसी से अगर आप उधार ले रहे हैं, कर्ज़ ले रहे हैं और फिर अगर आप क़ुरबानी का जानवर ख़रीद रहे हैं तो फिर कैसा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप मालिक निसाब हैं और मालिक निसाब होने के बाद अगर आप किसी से रुपए लेते हैं, इतने रुपए लेते हैं कि वो रुपए लेने के बाद भी आप मालिक निसाब ही रहेंगे, तो बिल्कुल शरीयत की तरफ से मना नहीं है, बल्कि शरीयत का यही हुक्म भी है कि अगर आप मालिक निसाब है और फिल वक्त आपके पास नहीं है तो आप किसी से उधार लेकर के क़ुरबानी का जानवर ख़रीदिए, या फिर ज़कात अदा करने का वक्त है तो आप ज़कात अदा कीजिए, क्योंकि आप मालिक निसाब हो चुके हैं और ज़कात की रकम हो या क़ुरबानी आप दे रहे हैं तो ये अपने लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए दे रहे हैं, और आप ये तक़सीम करेंगे उन लोगों को जो ख़रीद नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप मालिक निसाब नहीं हैं और बच्चे ज़िद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा भी होता है, हमने देखा है और सुना भी है कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि क़ुरबानी देंगे क़ुरबानी देंगे, तो जो गार्जियन होता है, जो उस घर का मालिक होता है, वो यही सोच करके क़ुरबानी देता है कि चलो इसी बहाने बच्चे गोश्त खा लेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गोश्त खाने की नीयत से अगर आप क़ुरबानी का जानवर ख़रीदते हैं और क़ुरबानी देते हैं तो आपकी क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं या नहीं भी ज़िद कर रहे और आपके दिल में ये ख्वाहिश है, आपका शौक़ है कि मैं क़ुरबानी दूंगा, आप अगर उधार ले करके क़ुरबानी दे रहे हैं और आप ये बिल्कुल आपको यकीन है कि क़ुरबानी की रकम मैं बहुत जल्दी से वापस कर दूंगा कि क्योंकि मेरी इनकम ठीक ठाक होने वाली है, तो आप क़ुरबानी दीजिए, तो क़ुरबानी हो जाएगी, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं, शरीयत की तरफ से कोई पकड़ नहीं। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपके पास रकम नहीं है और बच्चों को आप समझा सकते हैं तो समझाइए, लेकिन उधार ले करके आप क़ुरबानी मत कीजिए। अगर आप मालिक निसाब नहीं है तो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आप उसका कर्ज़ वापस ना कर सके, आपके ऊपर कोई परेशानी आन पड़ी, ये हमारा जाती मशवरा है। बाकी अगर आप उधार लेकर के भी क़ुरबानी करते हैं तो क़ुरबानी हो जाती है। ठीक है।